हम लोग पिछले क्लास में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ रहे थे कि समय के साथ कैपेसिटर पर कैसे चार्ज आता है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया था कि आया था Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, जहां पर Q नॉट कितना आया था, Q नॉट क्या था, स्टेडी स्टेट चार्ज, याद होगा आपको। जब चार्ज का बहना बंद हो जाए तब का चार्ज था Q नॉट, और टॉ था कितना, R इंटू सी, जिसको हम बोले थे क्या, टाइम कांस्टेंट। इतनी बात हुई थी और हमने इसका चार्ज का समय के साथ वेरिएशन बनाया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज ऐसा, फाइनली चार्ज मैक्सिमम चार्ज जो है Q नॉट होता है, तो इनफाइनाइट टाइम पर जाके चार्ज Q नॉट हो जाता है, यानी कैपेसिटर को फुली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम चाहिए। ये हम लोग पढ़े थे, यहां तक पढ़ाई हो गई थी। इसके आगे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। कैपेसिटर में ऐसा था, एक कैपेसिटर लिए थे, एक सेल लिए थे यहां पर, और एक रजिस्टर आर ऐसा लिया गया था, याद है आपको, ये बात हुई थी। तो जब ये चार्ज आएगा तो करंट भी तो बहेगा इसमें। जब चार्ज समय के साथ चार्ज वेरी कर रहा है तो इसमें करंट भी तो बहेगा। जरा करंट पे ध्यान देते हैं, करंट कैसे बदल रहा है। तो जब चार्ज पता है Q, तो हम करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए दोनों साइड को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा Q नॉट, ये 1 का 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन, माइनस ई पावर माइनस है तो माइनस माइनस यहां हो गया प्लस 1 अपॉन टॉ ई पावर माइनस टी बाई टॉ, यानी कितना हो गया Q नॉट अपॉन टॉ ई पावर माइनस टी बाई टॉ। यहां पर जब हम लोग बात किए थे तो Q नॉट की वैल्यू देखिए, आपका कॉपी में लिखा हुआ कितना, Q नॉट आया C इंटू ई, C मैक्सिमम चार्ज C आया था, तो इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं तो I इक्वल टू हो गया CE अपॉन RC टॉ RC ई पावर माइनस टी बाई टॉ। फाइनली I इज इक्वल टू E बाई R, C कट E बाई R ई पावर माइनस टी बाई टॉ। E बाई आर को मैं I नॉट कह लेता हूं, I नॉट ई पावर माइनस टी बाई टॉ। तो करंट ऐसे वेरी कर रही है समय के साथ, जहां पे I नॉट क्या है, E बाई आर है, I नॉट E बाई आर, ठीक है। अब ये रिजल्ट है चार्जिंग कैपेसिटर का। इस रिजल्ट को जरा पूरा समझेंगे और फिर इस पर क्वेश्चंस करेंगे। इनिशियली चार्ज 0 होता है, समय के साथ बढ़ना चालू होता है। इनिशियली t को 0 पुट करते हैं, I को I नॉट E बाई आर बहता है, और फाइनली जब t इनफाइनाइट हो जाएगा, e पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0, तो फाइनली करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक काम करता हूं मैं आपके लिए करंट भी प्लॉट कर लेता हूं, IT ग्राफ भी बना लेता हूं ताकि थोड़ा और बात समझ में आए। तो t0 पर I इज I नॉट, मतलब इनिशियली ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, कहां से, I नॉट से, और समय के साथ ये घटते जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम पर करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट टाइम करंट से 0 की तरफ हो जाएगी। अब इस पूरा चीज को विजुलाइज कीजिए, समझिए, इसको याद हो जाए चीज। ऐसा कहा जाए कि इनिशियली जब एक अनचार्ज कैपेसिटर को हम सेल से जोड़ते हैं, उसमें चार्ज धीरे धीरे ग्रो करता है, करंट शुरुआत में खूब तेज बहती है, I नॉट कितनी बहती है, I नॉट E बाई आर। E, अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें करंट बह रहा है E बाई आर, E बाई आर। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, बताओ बालक, कि कुछ ऐसा करो कि इस सर्किट में E बाई आर करंट बहने लगे, तो आप क्या करोगे। मैं कहूँगा इस E लगा, इसमें E बाई आर करंट बहे, इसके लिए आप क्या करना चाहते हो। तो शायद आप कहोगे सर ये कैपेसिटर हटा के यहाँ पर एक क्या जोड़ दे, एक वायर जोड़ दे, ऐसा, तो इसमें E बाई आर करंट बहने लगेगा। तो यही ट्रिक बना लीजिए, इसी जो बोला, जो हमने आप दोनों ने बात करी, इसको ट्रिक बना लीजिए कि क्या, I नॉट निकालने के लिए, यानी इनिशियल करंट निकालने के लिए
क्या करना है, जहां पर कैपेसिटर है यहाँ, वहां मन में ही एक क्या मान लीजिए, एक कंडक्टिंग वायर मान लीजिए, मन में कंडक्टिंग वायर मान लीजिए, और जो उस वायर में करंट बहेगी वही क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। कोई पूछे ऐसा आप क्यों कर रहे हो भाई, तो उनको ऐसा बताना बालक, देखिए इनिशियली इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0 है, बिकॉज हमारे पास इनिशियली ये अनचार्ज, तो चार्ज क्यू बाई सी, 0/c 0 हो जाता है, तो इनिशियली यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा प्लस सी 0 आई आर। इसलिए ये 0 पोटेंशियल, इसलिए जब 0 पोटेंशियल तो दोनों को हम एक मन में वायर जोड़ लिए तो क्या गलती है, इसलिए ये ट्रिक बना लीजिए, जब चार्जिंग और कैपेसिटर चल रहा होगा तो आपको इनिशियल करंट निकालने के लिए क्या करना है, जहां कैपेसिटर हो उसको वहां क्या कर लीजिए, एक वायर जोड़ लीजिए। ध्यान रखिए इनिशियली तो कैपेसिटर शुड बी अनचार्ज्ड, तो कैपेसिटर अगर अनचार्ज्ड है तो एक वायर मान के उसमें जो करंट बालक निकल जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आई नॉट, आई नॉट निकल जाएगा। तो क्या कही, इनिशियली चार्ज नहीं होता, चार्ज 0 होता है, करंट कितनी बहती है, E बाई आई नॉट बहती है, समय बीतता है तो चार्ज धीरे धीरे कैपेसिटर पे बढ़ते चले जाता है और करंट घटती चली जाती है। और जब इनफिनाइट टाइम आ जाता है जिसको हम स्टेडी स्टेट कहते हैं, वहां पे चार्ज Q नॉट हो जाता है, EC हो जाता है, Q नॉट हो जाता है, और चार्ज नहीं आता, चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, स्टेडी हो जाता है, रुक जाता है। अब चार्ज ही जब रुक जाएगा तो करंट 0 हो जाना तो अच्छी बात है कि हाँ करंट 0 हो तो अच्छा बात हुआ। तो शुरू में करंट बहेगी, चार्ज ले आएगी और चार्ज लाके पूरा डंप कर देगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो जाएगा। जो आपने कैपेसिटेंस पढ़ा आप सीधे चार्ज निकाल देते थे, ध्यान दीजिए कैपेसिटेंस चैप्टर में जितना आपने कहीं भी चार्ज निकाला है वो आपने सब स्टेडी स्टेट चार्ज ही निकाला है, बट टाइम के साथ पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे। तो अब सोचिए हम लोगों से कोई क्या पूछेगा, कोई एक कैपेसिटर देगा, सेल दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा, क्या पूछेगा, इनिशियल चार्ज बताओ 0, फाइनल चार्ज बताओ, फाइनल चार्ज बताना है तो क्या करना है, Q नॉट निकालने के लिए क्या करना है, तो Q नॉट कब है बालक, जब इनफिनाइट टाइम हो जा रहा है जहां पे करंट का बहना बंद हो जा रहा है, तो कहो कि करंट का बहना बंद हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा। कैपेसिटेंस चैप्टर में तो यही सीखे हैं सर, जब करंट नहीं बहता तो चार्ज निकालना सीखे हैं, वही चार्ज क्या है, Q नॉट है। इसलिए जब कोई आपसे यहाँ फाइनल चार्ज पूछे, स्टेडी स्टेट चार्ज पूछे, तो क्या करना है, कहना है जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़ जाए उधर से करंट चलाना बंद करो। फाइनली इनिशियल क्या करना है, कैपेसिटर के जगह पे कंडक्टिंग वायर मान के आई निकालना है, एंड दैट विल बी योर आई नॉट। फाइनल चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, कहा गया जहां फाइनल चार्ज निकालना है तो जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़ेगा उधर से करंट फ्लो नहीं होगी, फाइनली करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, सर्किट घूम के हम चार्ज निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, Q नॉट। तो Q नॉट निकल गया। दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये आपका चार्ज का फॉर्मूला है और एक करंट का फॉर्मूला है। तो चार्ज का फॉर्मूला में Q नॉट निकालना सब लोग सीख गए और सब लोग आई नॉट निकालना सीख गए। Q नॉट के लिए जिस रास्ते में, आई नॉट के लिए इनिशियली कैपेसिटर की जगह पे वायर मान के वायर में करंट, Q नॉट के लिए जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़े उधर से करंट मत जाने दीजिए, कैपेसिटर के करंट नहीं जा रहा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, और किसी कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो चार्ज इक्वल C into V, Q नॉट निकल जाएगा। तो बचा किससे, टॉ निकालना सीखना हो। टॉ की वैल्यू कितनी है, RC। तो टॉ निकालने के लिए क्या करना है, C के क्रॉस, सुन रहे हैं बात, टाइम क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, जो C होता है इस AB के बीच में C जुड़ा है, तो AB के कैपेसिटर के प्लेट्स के क्रॉस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल देना है। सेल है तो सेल में रेजिस्टेंस होता तो यहां बना होता, नहीं है तो यहां हटा देना है, सिर्फ रेजिस्टेंस देखना, तो कितना हो R, तो ये C के क्रॉस इसमें रेजिस्टेंस कितना है R, इसलिए C into R। टाइम क्वेश्चन हो गया। मान लो वाला किसी क्वेश्चन होता कि एक सेल है और इंटरनल इज स्मॉल r, तब बताओ क्या होता, तो यहाँ पे R की जगह क्या लिखा था, R और R यानी दोनों सीरीज होते, R प्लस R लिखा था, तो उसका टाइम क्वेश्चन हो जाता कितना, R प्लस R इंटू C। समझ गए सब लोग, समझने से तो नहीं होगा, क्वेश्चन करने से होगा।
इस पे क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा पूरा बात, तब हमारा फाइनल होगा। चलिए हम आपके लिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जाम्पल का इस बात जो भी चार्जिंग का हम लोगों ने पढ़ा इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपके लिए एग्जाम्पल करते हैं। कहा कि ये 2 रजिस्टर आपको दिया गया, ऐसा 2 रजिस्टर दिए ऐसा ऐसा, एक सेल से जोड़ दिया गया ऐसा, ये स्विच हो गया, ये EMF हो गया, ये R1 है, ये R2 है, ये C है। ऐसा क्वेश्चन के फाइंड A इनिशियल करंट इन ईच रजिस्टर, B फाइनल करंट इन ईच रजिस्टर, ठीक है। C फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। D चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। यही सब तो बात पूछा जाएगा, जितना वो पूछते सब हम लिख देते हैं, जितना संभावना बनती है। और ABCDE लिख लेता हूं। फाइनल है, टोटल लिखा जाए, टोटल एनर्जी stored in capacitor, F heat loss in each register। मैं रजिस्टर तो हीट लॉस आप पूछोगे, कैपेसिटर में तो एनर्जी स्टोर पूछोगे, सब में करंट पूछोगे, यही सब पूछोगे ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया, ये इतनी संभावनाएं बनती है। ये क्वेश्चन में आप ये हमारे साथ सॉल्व कीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए और फिर ऐसा क्वेश्चन खुद से करेंगे। चलिए इनिशियल करंट इन ईच रजिस्टर, तो इनिशियल करंट निकालने के लिए क्या करना है, जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़े वहां पे कंडक्टिंग वायर जोड़ना है, कंडक्टिंग वायर में जो करंट होगी वही उस कैपेसिटर वाले रास्ते में करंट आएगी। चलिए सर स्विच ऑन कर t=0 पे, तो R1 में तो सीधा ही सेल जुड़ा हुआ है ना, ऐसा सीधा सेल जुड़ा हुआ है। R1 में कितनी करंट बहेगी, E/R1, देख रहे हैं E जुड़ा है, R1 है तो सीधा E/R। तो इसमें तो करंट सीधा, मान लो इस करंट को मैं I1 कह लेता हूं और इस करंट को हम I2 कह लेते हैं। तो A पार्ट हो गया कि I1 इक्वल टू क्या, E/R1। अब बालक इसमें कोई इनिशियल कहे फाइनल कहे डजंट मैटर, बिकॉज इसमें तो कुछ वेरी करेगा नहीं। दिस सेल विल बी ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस R1, सो इसमें हमेशा हर वक्त इसमें E/R1 करंट बहेगा। जो समस्या, जो वेरिएबल जो चेंज आएगा वो ऊपर वाले में आएगा, बिकॉज उसके साथ एक कैपेसिटर है। चलो बालक तो करते हैं, ऊपर में चलते हैं। तो क्या इनिशियल निकालने के लिए क्या करना है, जहां कैपेसिटर वहां पर एक वायर मानना है, वायर मन में मानना है, मन में वायर मान लिया, जुड़ गया। तो इसमें रेजिस्टेंस कितना लगे, R2, और पोटेंशियल कितना लगा, E, इसलिए I2 की इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, E/R2। ये हमारा करंट हो गया कैपेसिटर, पहला हो गया। फाइनल करंट इन ईच रजिस्टर, चलिए तो I1 का फाइनल वैल्यू भी क्या होगा, E/R1 ही होगा, बिकॉज इसमें करंट कभी भी चेंज नहीं होगा, जो होगा चेंज इसमें होगा। तो इसमें क्या चेंज होगा, फाइनली क्या करना है, तो अभी बात हुआ आपसे कि फाइनली जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़ेगा उधर से होके करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस रास्ते में कैपेसिटर पड़ जाएगा, इधर से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो इधर से I2 की वैल्यू, फाइनली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल इसका वैल्यू 0 हो जाएगा I2 का। ठीक चल रहा काम। सी पार्ट,
फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस पे फाइनल चार्ज कैपेसिटर बताना है। फाइनल मतलब जब इसमें करंट का बहना बंद हो जाए। तो बालक यहाँ फाइनली करंट बहना बंद हो गया। करंट बहना बंद हुआ तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। क्यों? आई जीरो हो गया। V इक्वल टू आई आर। इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? E। यहाँ कितना E, यहाँ कितना E, तो यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? E। और यहाँ कितना डिफरेंस है? जीरो। यानी पूरा E इसी पे लगा है। तो फाइनली C पर E पोटेंशियल डिफरेंस लगा है। So this is our Q naught and this is C into E. So final charge on capacitor निकल गया। चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t बताना है। और चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t का तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, Q नॉट 1 माइनस e पावर t बाई टॉ। ये फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूले में Q नॉट निकल गया है, टॉ की वैल्यू निकालना है। तो टॉ निकालना सीखेंगे। मैंने कहा अभी आपसे यहाँ डायग्राम बनाया था, बताया था कि टॉ निकालने के लिए क्या करना है, C के अक्रॉस पूरे सर्किट का R निकालिए। अगर सेल है तो वहां पर जीरो रेजिस्टेंस मानिए, या तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो R वहां ले लीजिए। जैसे हम इस डायग्राम को आपके लिए फिर से बना के दिखाना चाहेंगे कैसे। हमको इसके कैपेसिटर के क्रॉस, ये नाम AB रख दिया मैंने, AB के क्रॉस पूरे सर्किट का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। मैं आपके लिए वो AB के क्रॉस सर्किट ही बना देता हूँ। ये AB पॉइंट मेरा हो गया, इसके क्रॉस बचा हुआ सर्किट बनाते हैं, और जहां पर सेल है वहां पर कंडक्टर बनाते हैं, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं, ये वाला कितना है लिखे, R2 बना दिया, ठीक है। इधर आ गए, नीचे आ गए, बीच में एक रेजिस्टेंस है कौन, R1 बन गया। इधर ये वायर बना दिया, इसको पूरा कर दिए पाथ को। नीचे आते हैं, यहाँ एक सेल है, सेल में कोई इंटरफेरेंस नहीं है तो नहीं बनाते, होता तो बना देते। और स्विच जाकर फिर यहाँ जुड़ गया है ना, ये यहाँ से यहाँ जुड़ गया। ये डायग्राम कैपेसिटर के अक्रॉस पूरे सर्किट का R निकाला जाए। अब बालक देखो, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो गया, देखो ध्यान से, एक स्ट्रेट वायर जुड़ गया, ये रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया, उड़ गया। जिसका रेजिस्टर के क्रॉस सेम पोटेंशियल हो जाए वो तो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं कर पाएगा, तो ये खत्म हो गया। तो अब हमारा ये तो खत्म ही हो गया एक तरीके से, तो बस यही बच गया ना रास्ता। नहीं, ये तो चीज खत्म हो गया, सर्किट से हटा देंगे ना, जिसके क्रॉस, जिस रेजिस्टर के क्रॉस सेम नाम हो जाए, हट जाता है। तो सिर्फ कौन रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, R2। इसलिए टाइम कांस्टेंट कितना हो गया यहाँ पर, ये R1 था, ये खत्म हो गया, इसलिए टाइम कांस्टेंट हो गया R2 इंटू C। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो अब आंसर हो गया, Q नॉट की जगह CE लिख देंगे, 1 माइनस e पावर t अपान R2C। ये टाइम t पर कैपेसिटर पे चार्ज निकल गया, ठीक है। अगला, अब चार्ज ऑन टाइम t निकल गया। अब कहता है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। टोटल मतलब फाइनल, फाइनल मतलब कि अब उस पर और एनर्जी का आना बंद हो जाए, चार्ज आना बंद हो जाए, करंट बहना बंद हो जाए, यानी स्टेडी स्टेट का। तो स्टेडी स्टेट पे चार्ज कितना है, Q नॉट है। तो किसी कैपेसिटर पे अगर आपको पता है कि कितना चार्ज है तो एनर्जी तो आराम से लिख सकते हैं। तो E का आंसर हो गया कि एनर्जी इक्वल टू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाई C। सो दोबारा हाफ Q नॉट स्क्वायर कितना हो गया, C स्क्वायर E स्क्वायर बाई C, दैट इज हाफ CE स्क्वायर। ये U हुआ, एनर्जी हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब आता है हीट लॉस इन ईच रेजिस्टर। तो इस क्वेश्चन में फॉल्ट है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन दिया हूं, ऐसा नहीं कि मुझे पता था कि गलत हो, जानबूझ के गलत दिया ही हूं। हीट लॉस इन रेजिस्टर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनवैलिड टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि जब मुझे आप इसमें पूछिएगा तो इसमें तो कॉन्टिन्यूड करंट बह रही है, तो बहती रहेगी। तो हीट लॉस कैसे आप पूछेंगे, पावर पूछेंगे तो बता देंगे आपको हम भाई कि भाई पर सेकंड कितना एनर्जी लॉस होता है, पावर कहते हैं आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर या वी आई जो भी कहते हैं, तो वो तो पावर होता है ना। हीट कैसे आप पूछेंगे, हीट पूछने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा, कितने देर का।
तो ये गलत बात हो गया। मुझे यहाँ पर ये नहीं पूछना चाहिए आपसे इसमें हीट लॉस बताओ, बट एक बात को सामने ले आने के लिए मैंने जानबूझ के लिखा। मैं अब सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ किसमें हीट लॉस तो नहीं निकाल सकते बिकॉज उसके लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी। पावर लॉस भाई आपका है I1 स्क्वायर R1, लेकिन इसमें निकाल सकते हैं, इस रजिस्टर में निकाल सकते हैं बिकॉज इसका अंत है। अंत क्या है कि इसमें फाइनली करंट बहना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो जिसको इसमें बंद ही नहीं, वो चलते रहेगा। इसमें जब करंट बहना बंद हो जाएगा तो जितना हीट लॉस होना था हो के एक बार बंद हो जाएगा, तो पूरा अमाउंट निकाल के बता सकते हैं। R1 में नहीं बता सकते। इस बात को हम लिखते हैं क्या, F पार्ट इसका हम पावर लॉस लिखते, पावर लॉस इन R1 एक को लिखते हैं I1 स्क्वायर इंटू R1। समझिए ना बात, हीट लॉस के लिए टाइम नहीं दिया, ऐसे नहीं कर सकते, बट इसमें हीट लॉस निकाल सकते हैं ये R2 में। अब R2 में हीट लॉस कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका तो ये है कि I2 इज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालें और फिर I स्क्वायर R dt करें और उसको 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करें। भाई होना तो ये चाहिए, हम लिख देते हैं कि उसमें हीट लॉस होना चाहिए था I2 स्क्वायर R2 dt 0 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। हकीकत में होगा, लेकिन इसका आप सीधे आंसर लिख सकते हो बालक। ऐसा बात समझने के लिए ठीक है कि ये हो रहा है, बट जब रिजल्ट हम लिख सकते तो वो मेथड सीखा जाए कि सीधे आंसर इसका लिख सकते हैं। कैसे, देखो कभी भी किसी कैपेसिटर को आप किसी रजिस्टर से जोड़ के सेल से जोड़ोगे तो कैपेसिटेंस से अपन पढ़े हैं आप लोग कि जितना एनर्जी सेल देती है उसका 50% ही हीट लॉस होता है, 50% एनर्जी स्टोर हो जाता है कैपेसिटर। कैसे हो जाता है, मैं यहाँ करके दिखा सकता हूँ आपको। आप किए भी होंगे सब लोग। ये कैपेसिटर है तो ये वायर्स जोड़ दिया, इसमें पूरे वायर का रेजिस्टेंस भाई R दे दिया आपको, EMF E दे दिया, कैपेसिटेंस C दे दिया। तो एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ C स्क्वायर होता है ना, टोटल एनर्जी स्टोर हाफ C स्क्वायर होता है कैपेसिटर में। जबकि सेल का जो वर्क डन होता है कितना होता है, QE, वर्क डन होता है QE। तो Q मतलब कितना, CE इंटू E, CE स्क्वायर। ये देखिए सेल वर्क करती है कितना, CE स्क्वायर, मतलब एनर्जी देती है कितना, CE स्क्वायर, और हाफ C स्क्वायर सिर्फ स्टोर हुआ तो हाफ C स्क्वायर क्या हुआ, लॉस भी हुआ। तो ये रिजल्ट को तो याद करने लायक है कि whenever an uncharged capacitor, ध्यान रखें अनचार्ज, शुरुआत में अनचार्ज होना चाहिए। whenever an uncharged capacitor is charged using a cell with resistance R, then जो भी एनर्जी सेल सप्लाई करेगी सर्किट में से उसका 50% स्टोर होगा और 50% लॉस होगा। उल्टा बोले नहीं, सीधा बोले, उल्टा सीधा बोले, यानी जितना स्टोर होगा उतना ही लॉस होगा, जितना एनर्जी स्टोर होगा उतना ही यहाँ पे लॉस होगा। तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आप हमेशा यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पर R2 के थ्रू इसमें स्टोरिंग हो रही है, R2 के थ्रू ये इसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, जितना यहाँ स्टोर होगा उतना यहाँ पर लॉस होगा, है ना। तो इसका स्टोर तो हमको पता है, ये एनर्जी स्टोर हुआ हाफ C स्क्वायर, तो जितना इसमें स्टोर उतना इसमें लॉस होगा। सेल आप इसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, तो आंसर विल कम हाफ C स्क्वायर, दैट्स ऑल, हाफ C स्क्वायर ही आएगा। ये चीज, ये ट्रिक आप भी सीख लीजिए। और एक मजेदार बात, ये देखो, यही तुम देख लो, यही मजेदार, यही बात मान लो, ये रेजिस्टेंस था R ना, वर्क कितना दिया C स्क्वायर, एनर्जी स्टोर कितना हुआ हाफ C स्क्वायर, हीट लॉस कितना हुआ हाफ C स्क्वायर। R नाम का कोई चीज ही नहीं इसमें, रेजिस्टेंस है ही नहीं, लेकिन हाफ CE स्क्वायर हीट लॉस इन दिस रजिस्टर इज हाफ C स्क्वायर। इसमें कोई R का जरूरत नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैं कहूंगा अगर 2R कर दूं, यहाँ R की जगह 2R कर तो हीट लॉस बताओ, सेम आंसर हो, बिकॉज यहाँ R है ही नहीं, हाफ C स्क्वायर ही यहाँ भी होगा। 4R करो, R/2 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हीट लॉस हमेशा हाफ C स्क्वायर ही होगा। So heat loss in this resistor will remain constant half C square। ऐसा कैसे,
या कुछ तो होगा सर, 2R करने से कुछ तो सर प्रभाव पड़ा होगा, वो क्या होगा सर? तो बालक वो ये होगा, इसे 2R कर दोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलना चालू हो जाएगा, चार्जिंग जो है स्लो हो जाएगी, बट होगी उतने, है ना, जितना लॉस होता है उतना ही लॉस होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो जल्दी जल्दी फास्ट चार्जिंग होगा, जल्दी से उसका 50% चार्जिंग हो जाएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा कर दोगे तो करंट क्या होगा, स्लो चलेगी, बट अंत में चलेगी पूरा। अभी बात थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, तो इसको और अच्छा समझाने के लिए मैं एक बगल में आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपको खुद ही मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो मैं बात बोलना चाहता हूँ आपको खुद से समझ आएगा। मेरा बात यहाँ देखिए, बनाइए मत समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सर ये एक रफ सरफेस है, म्यू इक्वल टू 0.2 है, ये 2 kg का ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, म्यू 0.2 है। तो मैं पूछता हूं कि बताओ इस जब चलेगा तो चल के कहीं रुकेगा, लंबा सा सरफेस है, चल कहीं रुकेगा, तो बताओ कि कितना हीट लॉस होगा, ये जो फ्रिक्शन जो वर्क करे कितना हीट लॉस होगा। तो कैसे बोलोगे सर अंत में तो रुक ही जाएगा ना, तो जो एनर्जी था वो लॉस हो जाएगा सर, हीट लॉस। ठीक है भाई, तो कितना एनर्जी होगा, हाफ 2 into 2 का स्क्वायर, दैट इज कितना, 4 जूल। आपने म्यू के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। अच्छा 0.2 था तो एनर्जी लॉस होता 4 जूल हुआ, मैं कहूँ नहीं यहाँ मेरा म्यू 0.4 है, अब बोलिए हीट लॉस कितना होगा, डज इट मैटर, विल योर आंसर चेंज, नो, अभी भी आंसर आपका 4 जो था वो लॉस होगा। तो इनका क्या रोल है, म्यू कम होगा तो ज्यादा दूर जाके ब्लॉक रुकेगा, बट लॉस 4 जूल का ही होगा। म्यू 0.4 होगा तो थोड़ा और नजदीकी कम समय में रुक जाएगा, कम दूरी चल के रुक जाएगा, बट लॉस अभी भी 4 जूल का ही होगा। वही बात हो रहा है, अगर आर छोटा है तो ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा नहीं तेजी, शुरू में वेलोसिटी जैसे घटने का रेट कम हो जाएगा, ऐसे करंट घटने का रेट कम हो जाएगा, बट अंत में घटेगा तो पूरा ही, बिकॉज इनफिनिट लगना है सबको, अंत में पूरा ही खत्म होना है। तो फास्ट चार्जिंग होगा, स्लो चार्जिंग होगा, और अल्टीमेटली जितना एनर्जी था उतना लॉस होगा, हाफ सी स्क्वायर ही लॉस होगा। म्यू बढ़ाने से दूरी समय घट बढ़ सकता है, एनर्जी लॉस नहीं। आर बढ़ाने से घटाने से टाइम चेंज हो सकता है, बट टोटल एनर्जी लॉस वही रहेगा। कोई आर्ग्यू करना चाहे मन में आ रहा होगा कि सब जब चाहे आर लीजिए चाहे 2R लीजिए, दोनों को तो इनफिनिट टाइम में लगेगा, सही सोच रहे आप, बट शुरुआत की जो चार्जिंग है, डिस्चार्जिंग, वो फर्क पड़ेगा वाला। आपसे पिछले क्लास में मैंने बोला था कि यू मस्ट नो कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट। मैंने निकाल के दिया था आपको कि एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, और इनफिनिट टाइम में फुल चार्ज होगा। और टाइम कांस्टेंट बालक है आरसी, तो बालक अगर मान लो किसी का टाइम कांस्टेंट आरसी है तो उसका 60% चार्ज आरसी समय में होगा, और अगर हम 2R कर देंगे तो उसका टाइम कांस्टेंट होगा 2RC, टाइम कांस्टेंट 2RC। तो पहले आरसी समय में 63% चार्जिंग होता था, और 2RC में 63% चार्जिंग होगा, डबल टाइम लगा, तो शुरुआत में क्या होगा, स्लो हो गया, बट इनफिनाइट तो जाके सबको एक ही हो जाना है, ऊपर जाके सब बराबर हो जाएगा, यहाँ जो बड़ा छोटा कर ले ऊपर जाके सब बराबर हो जाएगा। इसलिए शुरुआत का जो चार्जिंग डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली नहीं, इनफिनिट तो सब फुल चार्ज होते इनफिनिट ही लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा एक बात मैं और बोल के तब आगे बढ़ूं कि इनफिनाइट टाइम लग रहा है चार्ज होने में, तो सर ये सब कैपेसिटर्स यूज करते हैं हम लोग, तो इनफिनाइट तो कभी नहीं लगता सर। स्विच ऑन किया, फैन चालू, हाँ, क्या इनफिनाइट टाइम तक तो इंतजार नहीं करते हम लोग? इसका क्या मतलब, ये इनफिनाइट का क्या मतलब? एक्चुअली में बालक जो फैन हम लोग यूज करते हैं घरों में, उसमें ऊपर फैन के जो विंग्स होते हैं कैप में वो सफेद रंग का एक कैपेसिटर लगे रहता है,
तो वो सब माइक्रो और मिली होते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ऐसे मिली फैरड, माइक्रो फैरड के होते हैं। तो माइक्रो में कम से कम ये सब मिली तो होता ही है, माइक्रो वाले भी होते हैं, माइक्रो फैरड भी होते हैं। तो अगर आप 1 किलो ओम 2 किलो ओम भी जोड़ लीजिए, है ना, उतना कुछ रेजिस्टेंस में कुछ तो होगा आपका। तो R इंटू जो C करोगे, मान लो मिली सेकेंड आ गया, RC आएगा ही, माइक्रो जो माइक्रो फैरड में है सब। तो अगर 1 किलो ओम रेजिस्टेंस लोगे तो भी 1 मिली सेकेंड आ जाएगा। 1 माइक्रो फैरड 10 और 1 किलो ओम 10 पावर 3 10 पावर माइनस 6, इट इज 10 पावर माइनस 3 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड में 63% चार्ज, और मिली सेकेंड हमारे आपके बस का नहीं है समझ पाना कि मिली सेकेंड कब हो गया। तो समझ रहे बात, मेजॉरिटी चार्जिंग 63% तो पता ही नहीं चले कब चार्ज हो गया। तो मेजॉरिटी चार्जिंग 90 बहुत कम समय में 90 से पहुंच जाता है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन नापोगे तब इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और वो कौन नापता है? इसलिए जो मेजॉरिटी चार्जिंग है वो तुरंत से हो जाता है, इस इनफाइनाइट टाइम नहीं लगेगा प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, तो दिस इज चार्जिंग, दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, इस पे एक और क्वेश्चन करेंगे तब डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल करंट थ्रू ईच रजिस्टर। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ज्यादातर ये ऐसे दोनों इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल करंट थ्रू ईच रजिस्टर। Find initial and final current through each resistor. भी 2 ओम है, दो सब 2, ये भी 2 फैराड का है, 12 वोल्ट की सेल है, और ये 1 ओम है, 10 ओम की 10 वोल्ट की सेल है और 1 फैराड। क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो ये RC सब मिला के दे देगा। और एक और पार्ट देख लीजिए, ऑल्सो फाइंड इसमें थोड़ा डेटा बदल लेते थोड़ा अच्छा हो जाएगा डेटा, है ना। तो एक को कोई 4 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं, ये 2 फैराड 4 फैराड, थोड़ा अलग हो जाए डाटा। फाइंड द इनिशियल और फाइनल करंट थ्रू ईच रजिस्टर। दूसरा, ऑल्सो फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये क्वेश्चन हम आपके लिए करते हैं, आप देखिए, फिर आप ऐसा क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा असाइनमेंट की। तो इनिशियल करंट निकालना है, जो कहा गया इनिशियल करंट निकालने के लिए क्या करना है, जहां जहां ये कैपेसिटर्स हैं वहां वहां कंडक्टिंग वायर बना देना है। तो बनाने दे, सोचना नहीं, बना लेना है मन में। तो हम अभी आपको इनिशियल करंट निकाल रहे हैं। तो जहां जहां कैपेसिटर वहां वहां मैं क्या बना लो, कंडक्टिंग वायर। तो मन में मैंने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर बना लिया, यहाँ भी एक कंडक्टिंग वायर बना लिया। अब ये हो गया डायग्राम हमारे लिए। इनिशियल करंट बताना है, देखता हूं मैं, देखता ही हमारे, मैंने नाम इसका, ये देखिए ए है, तो ये भी ए है, तो ये सीधा बात, ये भी तो ए हो गया, और ये भी ए हो गया, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। तो क्या हो गया, सारा रेजिस्टेंस ही उड़ गया। इसके क्रॉस भी ए हो गया, इसके क्रॉस भी ए हो गया। तो ये जब इनिशियली जो शॉर्ट करो तो ये रेजिस्टेंस भी क्या हो गए, गायब हो जाएंगे।
अब करंट कैसे अपना रास्ता खोज लेगी, ऐसे 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 ऐसे, इनसे बात ही नहीं करेगी। समझ रहे हैं सब लोग? ए है तो ये एक सर्किट से हट गया, ये सर्किट से हट गया, इसके क्रॉस ए है तो ये सर्किट से हट गया। रास्ता देखना कैसा बनेगा, ऐसे चल के चली जाएगी, बस 1 ओम का काम पड़ेगा, बस हो गया। था तो करंट हो गई 10/1 एम्पियर। ये करंट इसमें बही, सेल से बही। और रजिस्टर में क्या बहा करंट? कुछ नहीं। तो इनिशियल करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज क्या? 0। इधर से बहेगा ना रास्ता, ऐसे बह जाएगा नहीं, तो इनिशियली कोई करंट नहीं बहेगा, शॉर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस में। एक अल्टरनेट रास्ता इनको मिल जाएगा कैपेसिटर में जाने का, उधर से नहीं जाएगी। करंट इनिशियल करंट 0 नहीं है, सेल से करंट नहीं निकली, बट इधर से आगे उधर से आगे। इनिशियली ध्यान रहे, इनिशियल वर्ड इसलिए लिखा जाता। फाइनली बोलिए क्या सिखाया गया आपको? फाइनली क्या सिखाया? फाइनली सिखाया गया है कि जिस भी रास्ते में कैपेसिटर पड़े उधर से करंट फ्लो नहीं कराना है, यही पढ़ाया गया। फाइनली जिस रास्ते में कैपेसिटर पड़े उधर से करंट फ्लो नहीं कराना है, तो बोलिए क्या किया जाए? अब इधर से करंट नहीं कराएंगे, ठीक नहीं कराएंगे भाई, इधर नहीं कराएंगे, इधर कराएंगे, इधर कराएंगे, इधर भी नहीं कराएंगे, तो कैसे जाएंगे? अब ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, फिर नीचे आएंगे, इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, और ऐसा पास करके फिर चलेंगे। तो अभी रास्ता कैसा हो गया? ऐसे देखिए, ऐसे 2, 2, 4 और 1, 5, देख रहे हैं? ऐसे रास्ता हो गया। तो फाइनल करंट हो गई कितनी? फाइनल करंट बोले कितना हो? 10/5, दैट इज 2 एम्पियर। स्ट्रेट सोचिए, इसको बहुत ज्यादा 10 बार बोलूं या बहुत बड़ा करके पढ़ाऊं, इसका कोई मतलब नहीं। जितना कहे वैल्यू उतनी वैल्यू देना सीखना है। ऐसे ही सोचना है कि इनिशियल करंट निकालने के लिए क्या करना है, जहां पे क्या बने कैपेसिटर हो उसको कंडक्टिंग वायर मान के सॉल्व कीजिए। फाइनली जिस रास्ते में कैपेसिटर पर उधर करंट फ्लो मत होने दीजिए, अपने बात ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। और पूछा था कि फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कैसे निकालेंगे? तो फाइनली भाई हमको कैपेसिटेंस पता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमको। तो वाला कितनी करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। तो अब ये सब देखो, हमको ये डाल सब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये वही होगा जो यहाँ होगा, ये जो डिफरेंस जो ये दोनों वही सेम होगा। तो यहाँ पे करंट कितना बह रहा है? 2 एम्पियर। तो जो 2 में 2 एम्पियर करंट बह रहा था, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इस पे लग गया, इसलिए इस पे कैपेसिटर जिसका वैल्यू 2 है उसका क्या चार्ज हो? कितना? 4 2 जा 8 कूलम। 4 2 जा 8 कूलम। इसमें बताया जाए भाई, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो जो यहाँ लगा है, सॉरी इसमें जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें करंट कितना बह रहा है? वही करंट बह रहा है, कितना? सीरीज में हो गया था ना बालक, ऐसा सीरीज हो गया था। ये सेम करंट वाज फ्लोइंग फ्रॉम 2 and 1, so it was 5, इसलिए ऐसा सीरीज कर दिए थे। सीरीज पहला सीरीज का क्या बोला गया? when the same current, इक्वल करंट नहीं, इक्वल मतलब इक्वल और सेम बहुत फर्क है। इक्वल नहीं कि इक्वल, ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर बह रहा है, आपके घर में भी 2 बह रहा था, हमारा आपका सीरीज हो गया, ऐसा बात नहीं। मेरे घर में बहने वाला करंट भी अगर आपके रेजिस्टेंस में बह रहा है, वही सेम करंट आपका बह रहा है, तब हमारा दोनों रेजिस्टेंस क्या होगा? सीरीज हुआ, इसलिए सीरीज हो गया ऐसा। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, तो 2 ओम में 2 एम्पियर बहा, यहाँ वोल्टेज हो गया 4 वोल्ट, यहाँ लगा 4 वोल्ट, 4 4 जा 16, सो 4 ओम वाले में हो गया 16 कूलम। इतनी ही सिंपल सोचना है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। मींस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, सिंपल बात है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए चार्जिंग के। अब हम आपको इस पे क्या करते हैं, डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला प्रूफ कर देते हैं,
और फिर इस पे दोनों मिला के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का भी फॉर्मूला आपके लिए हम प्रूफ कर देते हैं। फिर अभी हम लोग दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन अभी करेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब अब हमारे पास एक चार्ज कैपेसिटर रहेगा, जैसे इस पे क्यू नॉट चार्ज माइनस क्यू नॉट चार्ज है पहले से ही, और तब इसको हम एक रेजिस्टेंस के थ्रू इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। सी है, पहले चार्ज है, उस पर चार्ज क्यू नॉट है, और हम लोग आर के क्रॉस उसको जोड़ देंगे। टी इक्वल 0 पर स्विच ऑन करने जा रहे हैं, तो बालक क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, ऐसा करंट बहना चालू हो जाएगा इसमें। तो बालक कहते, मान लो टाइम टी पर, एट टाइम टी, टी इक्वल 0 पर स्विच विल बी क्लोज। टी 0 पर हम इसको क्लोज किए। एट टाइम टी पर क्या हो जाएगा, चार्ज मान लो Q हो गया, एंड कैपेसिटर पे चार्ज बचा कितना, Q, एंड जो अपना करंट बह रही है वो है I। कैसे बह, यहाँ चार्ज Q बचा है और करंट ऐसे लौट रही होगी, तो करंट ऐसे I बह रही होगी, Q और माइनस Q चार्ज यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब जरा इसको मैसेज घूम लेते हैं, चाहे सीधे लिख लेते हैं यार, Q/C इक्वल IR। नहीं, चलो घूम लेते हैं, चलो बोलो, यहाँ से बोलो क्या लिखोगे, यहाँ से चलो तो क्या लिखोगे, माइनस IR, लुप लो, माइनस IR प्लस Q/C इक्वल टू कितना, 0। सो I इक्वल कितना हो गया, Q/RC। देखो तो IR एक साइड हो गया, Q/C एक साइड हो गया, R इधर ले गया, I इक्वल हो गया Q/RC। हमको चाहिए Q, वी वांट Q एट टाइम T। तो क्या करेंगे, I को हटाया जाए, I को क्या लिखेंगे, माइनस dQ/dt लिखेंगे, ध्यान रखना है। क्यों, बिकॉज Q इज डिक्रीजिंग, सो I इक्वल टू माइनस dQ/dt। नहीं तो गलत हो जाएगा ना। देखो राइट साइड वाला क्या है, पॉजिटिव चीज है, Q/RC, ये पॉजिटिव चीज है। तो नेगेटिव चीज कैन नॉट बी इक्वल टू पॉजिटिव चीज, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, फिर ये माइनस dQ/dt है तो क्या करोगे, तो ये dQ/dt खुद नेगेटिव है, तो dQ/dt का नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए ऐसा लिखते हैं। अब अलग अलग किया जाए तो हो गया dQ/Q इक्वल टू माइनस dt/RC। ठीक लगा, dQ/T उधर आ गया माइनस dt/RC। अब इंटीग्रेट कर दिया जाए, क्या, 0 समय पर चार्ज था कितना, Q0, टाइम t पर चार्ज कितना था, Q0, और टाइम t पर हमको चार्ज Q निकालना है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, ln Q/Q0 हो जाएगा। समझते कि नहीं समझते सब लोग, स्टेप नहीं लिखे हम, क्या लिखना चाहिए मेरे को, ln Q लिमिट Q0 से Q इक्वल टू माइनस t/RC। ठीक है, अब तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log m बाई, और log m माइनस log n इज log m/n इज इक्वल टू माइनस t/RC। ठीक है, t/RC। तो फाइनल चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया डिस्चार्जिंग का। अब यहां से लॉग हटा के एक्सपोनेंशियल बदल दिया जाए तो क्या करें बालक, हो जाएगा Q/Q0 इक्वल टू e पावर माइनस t/RC। फाइनली आई कैन राइट Q इक्वल टू Q0 e पावर माइनस t/RC। और इसको टाइम कांस्टेंट में लिखना, C के क्रॉस R है, RC को टाइम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो यह लिख सकते e पावर माइनस t/tau। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग में क्या था, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e पावर t/tau, यहाँ है सीधा e पावर t/tau। डिस्चार्जिंग कैसे कर, कैसे चार्ज बदलेगा वाले, चार्ज कैसे वेरी करेगा ये वाला, तो कहोगे कि एक QT ग्राफ है, कहोगे सर इनिशियली चार्ज Q0 रहेगा और इनफाइनाइट टाइम पर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
एक्सपोनेंशियली चार्ज घट के इनफाइनाइट टाइम पर जीरो हो जाएगा। सही है, डिस्चार्ज हो रहा है, अंत में सारा चार्ज क्या होगा, समाप्त हो जाएगा ना। सारी एनर्जी हीट लॉस में चली जाएगी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी पूरा हीट लॉस हो जाएगा, और फाइनली कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, कोई करंट नहीं बह रही होगी, कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा, सारा एनर्जी रेजिस्टेंस में हीट के रूप में लॉस हो जाएगा। आई भी लिख लेते बालक, क्यों पता आई लिख लेते हैं, तो आई इक्वल कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर देते, तो आई वाज एक्चुअली माइनस डी क्यू बाई डी टी, याद होगा लिखे थे ना आप लोग, माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई आर से लिख देते हैं, आई है वैसे, क्यू बाई आर से आई है ना, कैसे आ गया, दैट इज क्यू नॉट माइनस माइनस प्लस बाई टाउ ई पावर माइनस टी बाई टाउ, 1 अपन टाउ माइनस 1 अपन टाउ, बस कट गया, ठीक तो है। सो कितना आई इक्वल टू व्हाट इज टाउ, आर सी, तो कितना हो गया, क्यू नॉट अपन आर सी ई पावर माइनस टी बाई टाउ, सही है ना। मैं ना इसको आई नॉट लिखना चाहता हूं, क्यू नॉट अपन आर सी को आई नॉट इनिशियल, तो लिखने दो, तो क्या लिख बताओ, आई इक्वल टू क्या, आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ, जहां आई नॉट क्या है, आई नॉट क्या है, क्यू नॉट अपन आर सी है, क्यू नॉट क्या है, इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो इसको क्यू नॉट, अब जैसे डिस्चार्जिंग में पूछेगा, क्या पूछेगा, चार्ज बताओ, हीट बताओ, ये पूछेगा, तो चार्ज पूछेगा तो हमको क्यू नॉट दोगे ना भाई, कि इनिशियल इतना चार्ज था, तो आप क्यू नॉट दोगे, टाउ हम निकालना जानते हैं, किसी वक्त का चार्ज लिख देंगे। करंट पूछोगे तो करंट तो आप नहीं दोगे, आपको तो क्यू नॉट दोगे, आर दोगे, सी दोगे, तो वैल्यू निकल जाएगी हमारी। इसको बालक ऐसे मन में रखो, बताओ क्यू नॉट बाई सी क्या होगा, बताओ, जो हमारा डिस्चार्जिंग का ये स्टेटस है, तो क्यू नॉट बाई सी क्या होगा, क्यू नॉट बाई सी आई थिंक इज इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, सही बात, क्यू नॉट बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना कैपेसिटर में, तो क्यू नॉट बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर क्या हो गया, करंट हो गया ना। बस, तो मन में यही रखो कि इनिशियल करंट निकालने के लिए जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही अपन आर कर देंगे, शुरुआत की करंट निकालने के लिए जो शुरुआत में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कैपेसिटर को मन में एक सेल समझ लेंगे, वी नॉट इक्वल टू क्या, क्यू नॉट बाई सी, इनिशियल जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना वोल्टेज को सेल समझ लेंगे, और वी बाई आर अपना करंट हो जाएगा, तो आई नॉट आ जाएगा, टॉ आर सी होगा। सो इसमें करंट कैसे घटेगी, करंट का फॉर्मूला तो एक जैसा ही है, वहां भी ऐसा ही फॉर्मूला था, नहीं चार्जिंग में भी फॉर्मूला ऐसे ही था, बस चार्ज का फॉर्मूला बदला, करंट तो वैसे ही आई नॉट से घटते घटते जीरो हो जाएगी। तो ये तो आसान, डिस्चार्जिंग बहुत आसान है, चार्जिंग भी आसान है, ऐसा नहीं है, बट फॉर्मूला एक बार थोड़ा अलग डिराइव करना पड़ा। डिस्चार्जिंग में क्या होना है, एक बार फिर से बोला जाए, कुछ नहीं होगा, इनिशियल चार्ज दीजिएगा, आप चार्ज दीजिएगा, मुझे आर दीजिएगा, सी दीजिएगा, तो चार्ज घटना चालू करेगा किस फंक्शन से, क्यू नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ, उस तरह से घटना चालू होगा, और क्यू नॉट आप देंगे, आर देंगे, सी देंगे, हम चार्ज बता देंगे। आप करंट पूछेंगे तो कहेंगे खूब शुरुआत में बड़ी सी करंट बहेगी, जो शुरुआती जो हमारा अपना कैपेसिटर है उसको हम मन में एक सेल समझ लेंगे, कितने वोल्टेज का, क्यू नॉट बाई सी का, तो वोल्टेज होगा क्यू नॉट बाई सी, और आर लगा है तो करंट हो गया क्यू नॉट बाई सी बाई आर, तो आई नॉट हो जाएगा मेरा, और आई इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ। आप हीट लॉस पूछेंगे तो हीट लॉस तो क्या, जितना सब एनर्जी है सभी हीट लॉस होना है ना, तो ये तो आसान हो जाएगा, ठीक बात। तो ये हुआ डिस्चार्जिंग, ठीक है, तो आप नोट कर लिए होंगे, उसके बाद मिटाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, दोनों को मिला के एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास से इसका और कुछ और क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए, एक जो अभी हम लोग डायग्राम बनाए थे वैसे ही डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा चेंज करके,
जो अभी डायग्राम बना था वही बनाते हैं, थोड़ा आपको समझ में भी आएगा। ऐसे था ना, ये अभी अभी जो डायग्राम बनाया था ऐसा ऐसा डायग्राम बनाए थे हम। एग्जाम्पल हुआ आपका एक सेल था यहाँ पर ऐसा ऐसा था। ये डायग्राम अभी हम लोग सेम डायग्राम पे क्वेश्चन किए थे, ठीक। तो इसको लिखे जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन लिखिए तो क्या जाए, स्विच एस इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, स्विच एस इज क्लोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम तो समझ ही गए, सारा चार्ज हो चुका है। एंड देन इट इज अगेन ओपनड, इट इज अगेन ओपन, चार्जिंग कर लिया फिर इसको ओपन कर दिया। देन फाइंड क्या लिखे आप, स्विच इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम एंड देन इज अगेन ओपन। अब ब्रैकेट में लिखिए, ओपन के ब्रैकेट में लिखिए टेकन t इक्वल 0 एंड इज अगेन ओपन, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, टेक t इक्वल 0, मतलब अलग जब से हम ओपन कर, अब एक तो पूरा चार्ज होने दी, पूरा चार्ज हो गया, अब जब हम वहां से स्विच को ओपन कर दे रहे हैं तब से फिर समय काउंट करें, t इक्वल 0 यहां से नाप रहे हैं अब आगे के लिए क्वेश्चन के लिए। तो पहला ए लिखिए, इनिशियल करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इनिशियल करंट थ्रू ईच रजिस्टर, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तीसरा current flowing through each resistor at time t, current flowing through each resistor at time t, ठीक। लास्ट बात, heat loss in each resistor separately, heat loss in each resistor separately, दोनों मिला के नहीं, अलग अलग किसमें कितना लॉस हो बताना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कर लिया जाए, फिनिश किया जाए। तो चार्जिंग हो गई, चार्जिंग हो गया तो वाला कितना इसमें चार्ज आ गया था, CE, ये पढ़ाई फिनिश हो चुका है, ये चार्ज इस पे C और -C आ गया, और कहता है कि अब आप इस स्विच को और ओपन कर दी, मतलब इस सर्किट आपने काट दिया, आपकी अब सर्किट ये हो गई, नहीं सर्किट ये हो गई, तो अब क्या होगा, अभी डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगा, ये हाई है लो है तो करंट ऐसे बहना चालू होगी, यहाँ से ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, इधर से जाएगी, नहीं ऐसे डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगा। तो कहा इनिशियल करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो सेम करंट विल फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर, एंड नाउ सेम करंट विल फ्लो थ्रू बोथ रजिस्टर्स, सो दे आर इन नाउ क्या, सीरीज, दोनों सीरीज में हो गए। तो क्या पढ़ा गया आपको, इनिशियल करंट निकालने के लिए क्या करना है, जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है उतने का सेल मान के करंट लिख दो वाला, तो क्या लिखोगे, CE है और C है, तो वोल्टेज कितना हो गया, Q/C यानी E, यहाँ पर कितना वोल्टेज है E, तो E अपान कितना हो गया, सीरीज में रेजिस्टेंस होगा R1 + R2, ये इनिशियल करंट हो गई, ठीक है। कोई पूछे फाइनल करंट बताओ, तो क्या हो जाएगा, फाइनल करंट तो डिस्चार्जिंग में 0 हो जाएगा, ठीक है। कहा टाइम कांस्टेंट बताओ, तो अब बोलो इस C के क्रॉस सर्किट का रेजिस्टेंस बताओ, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसके क्रॉस सर्किट रेजिस्टेंस तो कितना है, सीरीज हो गया है, नहीं, इसलिए बालक कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, R1 + R2, इसे टाइम कांस्टेंट हो गया R1 + R2 × C, अब टाइम कांस्टेंट कितना हो गया, सही बात। फिर कहता है कि टाइम t पे करंट बताओ, टाइम t पे करंट, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, I = I0 तो यही है, I = I0 e⁻t/τ, τ कितना, R1 + R2 × C, टाइम t पे करंट हो गया।
फिर पूछा उन्होंने, बताइए एक एक अलग अलग बताइए कि दोनों में कितना हीट लॉस हुआ। तो ये भी फिनिश कर दिया जाए। हम जानते हैं कि दोनों मिला के कितना हीट लॉस हुआ, दोनों में मिला के हीट लॉस कितना हुआ, जितना भी कैपेसिटर पे एनर्जी था पूरा पूरा ही क्या हो गया, लॉस हो गया। लेकिन वो दोनों मिला के हुआ नहीं। तो अगर मैं कहूं कि इसमें H1 लॉस हुआ, इसमें H2 लॉस हुआ, तो वी नो दैट H1 प्लस H2 इज द इंटायर एनर्जी जितना था, दैट इज कितना, हाफ सी स्क्वायर। सारी एनर्जी जितनी थी हमारी लॉस हो गई। ठीक बात है। कहा कि नहीं, पूरा नहीं, अलग अलग बताइए भाई। ठीक बताते हैं आप। देखो बालक, आई तो दोनों में सेम बह रहा है और सेम टाइम तक बह रहा है। अगर मैं लिखना चाहूं तो H1 को क्या लिखता मैं, आई स्क्वायर R1 dt 0 से इन्फिनाइट, नहीं। H2 क्या लिखता, आई स्क्वायर R2 dt 0 से इन्फिनाइट। तो इसमें से मैं R1 बाहर निकाल लेता, आई स्क्वायर dt 0 से इन्फिनाइट। यहां से R2 बाहर निकाल लेता, आई स्क्वायर dt 0 से इन्फिनाइट। ऐसा होता कि नहीं? यानी इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि H1 अपान H2 इक्वल टू क्या, R1 बाई R2। देखो, यानी दोनों का सम कितना है, हाफ सी स्क्वायर है। और दोनों में किस रेशियो में हीट को बढ़ जाना है, R1 अपान R2 का। बस, तो इंटीग्रेशन मत करो, इसको बांट दो इस रेशियो में, तो बोलो आंसर। H1 क्या होगा, R1 के रेशियो में, तो ये हो जाएगा हमारे समझ से R1 अपान सम ऑफ द रेशियो इनटू जिसको बांटना है कितना, हाफ सी स्क्वायर। और H2 हो गया वाला R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू हाफ सी स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। एक में इतना लॉस हो, दूसरे में इतना लॉस होगा। ये भी एक क्वेश्चन जरूरी था करना, ऐसा कर लिया। ठीक है। अब ये चैप्टर आपका करेंट चैप्टर ऑल टुगेदर फिनिश हो गया, सब हो गया। लेकिन मैं अभी एक क्लास और इस पे आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर से कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक, कुछ ITS क्वेश्चन, कुछ बाहर के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ताकि थोड़ी और वैरायटी आपकी आप टॉप लेवल तक कवर हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इस पे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े पूरे चैप्टर से मिला के। ठीक है, ओके, थैंक यू।